हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेमकांत पांडे है। मैं आपके लिए लाया हूं एक्सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं आपको यहाँ पे एक्सेल के बारे में विस्तार से सारी चीजें बताऊंगा। एक्सेल के क्या इंपॉर्टेंस है आज के डेट में और हम कैसे इस पे काम करते हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 8873197382। आप कभी भी अपने डाउट्स मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। संभवतः मैं एट ए टाइम आपको उसका उत्तर नहीं दे सकता, तो मैं जरूर आपको कॉल बैक करके मैं आपको इसके बारे में जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसको क्लियर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। दोस्तों, मैं पहले सबसे आपको ये बता दूं कि एक्सेल आखिर होता क्या है। आज से बहुत दिन पहले या बोले तो 10-15 साल पहले हमारे पास एक्सेल बहुत ही कम जगहों पे हुआ करती थी, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स में थी, हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता था। उस समय हम बही खातों पे काम करते थे जिसको आप लेजर बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए ना उसमें आप देखते होंगे बहुत ही उलझने होती थी अलग अलग। एक तो पहले उसका इतना रिकॉर्ड रखो, अगर बहुत पुराना रिकॉर्ड हो गया 2-3 सालों का तो इतने बहुत बहुत बड़ी बड़ी वही खाते हो जाते थे। तो इन इन सब झंझटों से मुक्ति पाने के लिए कुछ लोगों ने एक्सेल अपनाया। और आज के डेट में अगर आपसे बात करें तो एक्सेल के बिना हमारा कुछ भी काम होना लगभग असंभव सा लगता है। ये एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करके उसका एनालाइज, समरी या फिल्टर, सर्च कुछ भी हम कर सकते हैं। तो एक्सेल हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और इसके बिना आज के डेट में कहीं भी किसी भी ऑफिस में चले जाएं, किसी भी दुकान में चले जाएं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे एक्सेल की बहुत इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट आप किसी भी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां भी जो आपको वहां जो बिलिंग करने वाले जो रहते हैं वो भी देखते होंगे आप, जो भी आप वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनका बेस एक्सेल ही है। कहीं भी कोई भी डेटा डाउनलोड होता है तो एक्सेल में डाउनलोड होता है, कुछ भी रिपोर्ट्स। अब ये तो हो गया एक्सेल के बारे में जानकारी। अब मैं बताता हूं एक्सेल आखिर है क्या। एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसपे हम अपने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट, शेयर ये इत्यादि ये सब काम कर सकते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का एमएस ऑफिस का पार्ट है। एक्सेल को ओपन करने के लिए आप अपने स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहां पे टाइप करेंगे एक्सेल। ये देखिए दोस्तों, एक्सेल के बहुत सारे वर्जन हैं। जैसे मैं 2013 यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर एक्सेल 2013 लिखा हुआ है। ऐसे ही 2003, 2007, 2010, 13, 2016 और नया वर्जन जो अभी लेटेस्ट है वो 365 है। तो मैं 2013 यूज कर रहा हूं। तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, आप विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और इसमें लिखेंगे एक्सेल या excel.exe तो आपका एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले मैं आपको इसके बारे में दो चीजें जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैं बताना चाहूंगा आपको। एक्सेल के दो महत्व सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला वर्कबुक और दूसरा वर्कशीट। वर्कबुक वो है जिसके अंदर हमारे वर्कशीट
अवेलेबल रहते हैं, जहां पे हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, एडिट करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको एक सामने एक्सेल, ये हमारा एक वर्कबुक है और यहाँ पे हम एक ब्लैंक वर्कशीट क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट करते हैं तो आपको सामने एक बुक 1 के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया, ये दिख रहा है आपको। और ये एक बुक 1 के अंदर एक शीट 1 के नाम से एक वर्कशीट है। ये वही वर्कशीट है जिसपे हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। नया फाइल बनाने के लिए कंट्रोल N से प्रेस करेंगे तो नया फाइल बनेगा, और कभी भी नया फाइल बनेगा जब तक वो सेव नहीं होगा ना, तब तक वो बुक के नाम से ही रहेगा, बुक 1, बुक 2, बुक 3 या कुछ भी ऐसा। लेकिन उसका फर्स्ट नेम जो होगा बुक ही होगा, वो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वैसे ही सीट जो है, कोई भी नया वर्कशीट जब बनेगा तो सीट के नाम से रहेगा और उसका भी नंबरिंग होगा, सीट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सीट ऐड करने के लिए दोस्तों यहां पे आप एक प्लस बटन देख रहे हैं सीट के अंदर, सीट्स के बगल में, सीट 1 के बगल में आप एक प्लस बटन देख रहे हैं, इससे हम नया सीट ऐड कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, सीट पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे तो हम यहां से भी एक वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे वर्कशीट क्रिएट करने का एक तरीका हो गया। ठीक है। अब एक्सेल में मैं आपको रेंज, कॉलम, रो, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो रेंज को जानने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि एमएस एक्सेल में सेल क्या है। सामान्य जीवन में आप देखते होंगे सेल किसे कहते हैं। जब किसी कैदी को जेल में लाया जाता है तो उसे अलग सेल दिया जाता है, एक अलग कमरा। वैसे ही किसी बड़े बड़े ऑफिस में आप ये देखते होंगे कि अलग अलग कमरे बनाए होते हैं, मतलब कि बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें अलग अलग छोटे छोटे कमरे बनाए रहते हैं। वो उसको भी हम एक तरह से एक सेल बोल सकते हैं, एक छोटा सा कमरा। एमएस एक्सेल में भी सेल लगभग यही है। यहां सेल एक रेक्टेंगल फॉर्म में रहता है जिसमें हम सारे फॉर्मूला, कुछ भी रिकॉर्ड्स, डाटा इनपुट करते हैं, एडिट करते हैं। जैसे कि आपको पता है एमएस एक्सेल का स्प्रेडशीट कई सारे रो और कॉलम को मिलाकर बना है। ये कॉलम जो होते हैं ना, ये कॉलम हमारा एबीसी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे कॉलम है। जो भी वर्टिकल लाइनें हैं ये हमारे, इसको हम कॉलम बोलते हैं। और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ये परी लाइनें, ये हमारे रोज होते हैं। रोज को हम नंबर फॉर्मेट में देखते हैं 1, 2, 3 में, और कॉलम को हम अल्फा में देखते हैं ABCD के रूप में। यही रो और कॉलम मिलके एक सेल का निर्माण करते हैं। हर सेल का एक एड्रेस होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए जो अल्फाबेट जो आप देख रहे हैं आप ABCD, ये हमारे कॉलम्स हैं। और ये टॉप टू बॉटम जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारे रो हैं, जो नंबर्स हैं। ठीक है। अभी आपने देखा कि हमने कॉलम को एक कैसे नेम दिया है, वैसे ही रो को हमने कैसे नाम दिया है। इसी तरह से हम एक सेल का नाम कैसे देते हैं, सेल का एड्रेस कैसे देते हैं। जब तक इसका एड्रेस नहीं होगा तब तक हम इसको कैसे कॉल करेंगे। तो चलिए जानते हैं सेल का एड्रेस कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं कि कौन सा लेटर हमारा हाईलाइट है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, ये लेटर में जब जैसे मैं बात करूं, लेटर की बात करता हूं, ABCD की मैं बात कर रहा हूं, ये जो हमारे कॉलम्स हैं, तो इसमें देखेंगे आप ये E हाईलाइट है। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये G हाईलाइट हो गया। तो ये जो कॉलम हाईलाइट होते हैं ना, तो ये G कॉलम हो गया। और जब यहां पे आप देखेंगे तो ये नंबर 8 हाईलाइट है। मतलब कि इस
सेल का ये जो हमारा बॉक्स दिख रहा है, हाईलाइटेड बॉक्स दिख रहा है, इस सेल का नाम G8 है, मतलब G कॉलम और 8 रो। वैसे यहां पे जब मैं क्लिक करूंगा, इस सेल का एड्रेस क्या है? इस सेल का एड्रेस है C कॉलम और 4 रो, मतलब इसका एड्रेस C4 है। इसी तरह से हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे लास्ट में हम जब आ गए तो इस कॉलम का नाम है XFD और रो का नाम है 10,48,576 रो नंबर। तो उसी तरह से ये इस एक्सेल के सेल का नाम हो गया, इस वर्कशीट के सेल का नाम हो गया XFD 1048576। तो ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड हो गया दोस्तों। ये सबसे लास्ट रो है, जो नया एक्सेल वर्जन है ना 2013, इसका सबसे लास्ट रो है, सेल है। तो इसी तरह से हम सेल को एड्रेस करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ये रेंज क्या होता है या सेल रेंज क्या होता है। तो दोस्तों मैं बताऊं, जैसे कि एक सेल या उससे ज्यादा सेल्स के ग्रुप को हम एक रेंज कहते हैं। ये जो हमारा ये आप देख रहे हैं ना, ये जो हमने सेलेक्ट किया एक रेंज है। अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारे मल्टीपल सेल्स को मैंने एक सिलेक्शन में ले लिया है। तो कहने का मतलब कि ये जो भी हमारा सिलेक्शन है ना, जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सेल भी एक रेंज ही है और ये भी हमारा एक रेंज ही है। ये सारे जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये रेंज है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम रेंज कहते हैं। ये पूरे वर्कशीट भी ये रेंज ही है, जैसे ये पूरा वर्कशीट भी है, ये भी रेंज है। जैसे मान लीजिए कि आपका डेटा 10 अलग अलग सेल्स में डाला हुआ है। सपोज मैं डाल के बताता हूं आपको। जैसे मैं मंथ का नाम डालता हूं यहाँ पे, ये मैंने कुछ मंथ के नाम डाल दिए। अब ये टोटल 12 सेल में हमारा डेटा है, ठीक है। अब इसमें आपको कोई काम करना है तो आप एक एक सेल पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक सेल पे काम करने, जैसे इसको हमको सपोज यहां से कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट करना है तो हम एक एक सेल को नहीं करेंगे। तो हम ये पूरा एक ये जो सिलेक्शन हमने किया इसको हम रेंज बोलेंगे। तो ये हम पूरे रेंज पे काम करेंगे, ताकि हमको एक बार में एक सेल नहीं सिलेक्ट करना पड़े, एक बार में पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हम सारे सेल्स पे एक साथ काम कर सके। ये हमारा रेंज सिलेक्शन होता है। ये हमारा रेंज हो गया एक। जैसे ये आप डेटा देख रहे हैं, इस सेल का रेंज सिस्टमेटिक है। इसका नोटेशन जो होगा, नोटेशन बोले तो इस रेंज का जो नेम हम देंगे वो होगा हमारा B2 से लेकर B13 तक। वैसे ही अगर हम अलग अलग रेंज सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम आपको यहां बताते हैं, देखिए ये हमने एक सिलेक्ट कर लिया, हमने एक ये सिलेक्ट कर लिया, हमने एक ये सिलेक्ट कर लिया। तो ये भी हमारा एक रेंज ही है, बट ये अलग अलग सिलेक्शन में बना हुआ है। अब इसका रेंज क्या हो सकता है, तो इसको मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। इसका जो होगा नोटेशन वो होगा आपका D5, उसके बाद E5, उसके बाद, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D5 to E5, कॉमा F4 से लेकर H4 तक। ये हमारा इस सेल का नोटेशन हो गया। नोटेशन का मतलब ये हम इसको सेल का रेंज को नोट कर रहे हैं, ताकि हम ये डिफाइन कर सके कि हमने कौन कौन सा सेल सेलेक्ट किया है। जैसे हम यहाँ पे इक्वल टू देते हैं ना दोस्तों, ये देखिए हमारा क्या क्या रेंज सेलेक्ट हो रहा है। जो हाईलाइट हो गया ना ये रेड और ब्लू कलर से, ये हमारा रेंज सिलेक्शन हो गया। तो वैसे ही दोस्तों जब इसमें हम करेंगे तो ये देखिएगा ये हमारा एक रेंज सिलेक्शन हो गया। अब जैसे हम इक्वल टू B2 करेंगे ना, तो ये हमारा एक उस रेंज का एक सेल सिलेक्ट होता है। तो हमको अगर कहीं किसी रेंज में एक डेटा दिया हुआ है तो हमको एक एक सेल पे काम नहीं करना पड़े, इसलिए हम एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं और वहां से हम कुछ भी डेटा पे
एडिट, एंट्री और या कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सेल रेंज को फॉर्मूला के अंदर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको फंक्शन या फॉर्मूला में सेल का रेंज लिखना होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा B2 से लेकर B13, तो ये हमारा जो है एक सेल है, तो ये रेंज है। तो इस रेंज को हमें एक सेल में लिखना होगा ताकि इस रेंज को हम कॉल कर सके। यहां मैंने जो करके दिखाया आपको। अब इसे जोड़ना चाहते हैं, जो यहाँ पे अगर कुछ नंबर्स अगर होते हैं, जैसे मैं मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूं। अब इसको आप ये पूरे रेंज को एक साथ ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमारा फंक्शन होता है सम, जो मैं आपको आगे फॉर्मूले में बताऊंगा, फॉर्मूला जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ये हमारा एक सम का फंक्शन होता है। इससे इसको आप सम भी कर सकते हैं। इसके बाद ये दिए गए रेंज की सभी सारी चीजें को फॉर्मूला से एडिशन ये कर देगा। मतलब ये फॉर्मूला के थ्रू आपने इसका कैलकुलेशन करके आप इसका आउटपुट आपने निकाल दिया। तो आप यूं समझ सकते हैं कि सेल रेंज एक साथ या एक से ज्यादा सेल का समूह होता है, जिस पर साथ में कोई ऑपरेशन कर सकते हैं या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि ये एक्सेल में सेल क्या होता है, रेंज क्या होता है, और कॉलम और ये हमारा जो भी रो होते हैं ये क्या होता है, और इसको कैसे कॉल करते हैं। तो आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं, इसमें अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट हो तो एक बार आप इसको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स हो तो इस लेसन में आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से का इंट्रोडक्शन लिया और एमएस एक्सेल के बारे में इस लेसन में बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और हम नेक्स्ट सेशन में एक्सेल के कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा स्टार्टिंग वीडियो था, तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में हमने वो सारे चीजें कैप्चर की होंगी जो हमें एक्सेल के शुरुआत में हमें जाननी चाहिए कि एक्सेल में क्या क्या होते हैं, एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं। और जो भी बातें हैं, जैसे होम, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और ये डेवलपर, इन सब के बारे में हम बारी बारी से विस्तार से बातें करेंगे। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब जितने भी चीजें हैं ना, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से आगे बात करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा जो आप देख रहे हैं, इससे आपको बहुत सारी चीजें मालूम हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। Thank you for watching this video.